इस वीडियो में हम लोग थोड़ा माइस्क्वेल को समझते हैं। माइस्क्वेल है क्या, डेटाबेस कैसे काम करता है, और डेटाबेस की क्वेरीज लैंग्वेजेस होते हैं। हम मोटे मोटे तौर पर बता देते हैं, बहुत लोग डीबीएमएस पढ़े हुए हैं ऑलरेडी। तो हम डीबीएमएस यानी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में जानते हैं। ये एक ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम है, एक सॉफ्टवेयर है जिससे डेटाबेस मैनेज होता है, यानी सॉफ्टवेयर की मदद से डेटाबेस मैनेज होता है। हर डीबीएमएस के अंदर कोई ना कोई लैंग्वेज होता है जिसको हम लोग डाटा एक्सेस लैंग्वेज कहते हैं। डाटा एक्सेस लैंग्वेज, तो जैसे डाटा एक्सेस लैंग्वेज की बात करें अगर हम, तो डाटा एक्सेस लैंग्वेज को शॉर्ट नेम में हम लोग डेल कहते हैं, DAL। और इसके टाइप होते हैं नॉर्मली। RDBMS और DBMS जो कि रिलेशनल मॉडल में काम करता है, उसमें टाइप जो होता है, टाइप ऑफ डेल जिसको कह सकते हैं, उसमें होता है DML, जैसे डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है। और नंबर 2 पे आ जाता है DDL, डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज। नंबर 3 पे आ जाता है TCL, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। और DCL, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। एंड द फिफ्थ वन इज लास्ट वन, द 5 फिंगर्स ऑफ योर हैंड, तो DQL, data query language. There's a 5 languages categorized as a language of DBMS in a SQL databases such as SQL database such as MySQL I and anything another। तो ये सारे के सारे DBMS हैं। मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ एक इंसान से जिसने सबसे पहले DBMS को सोचा था। उनका नाम था लैरी एल्सन। मैं हाँ, सॉरी, ये Larry Ellison is the now Chief Technical Officer and CTO of Oracle Corporation. He is the founder of Oracle Company। ठीक है, Oracle Company के मालिक हैं और इन्होंने 80 के दशक में ही ये सोच सॉरी द वेरी फर्स्ट पर्सन जिन्होंने सोचा था कि सॉफ्टवेयर के ऊपर डेटाबेस हो सकता है, यानी इससे पहले हार्डवेयर के ऊपर डेटाबेस था। ठीक है, तो इन्होंने एक कंपनी की स्थापना की जिसका नाम है ऑरेकल कॉर्पोरेशन। आप सब जानते हैं जावा लैंग्वेज भी इसी कंपनी का पार्ट है। ठीक है, जावा लैंग्वेज भी ऑरेकल कंपनी का ही पार्ट है। ठीक है, जावा को इंट्रोड्यूस इसी ने किया था। तो ये जो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है, ये बहुत अच्छे तरीके से मार्केट में लॉन्च हुआ और दुनिया ने अब सॉफ्टवेयर पे ही डेटाबेस मैनेज करना शुरू कर दिया। इससे पहले, सॉफ्टवेयर से पहले कोई भी कंप्यूटर में हार्डवेयर पे डेटा स्टोर करता, सॉफ्टवेयर पे नहीं। ठीक है, एक और आदमी का नाम लेना चाहेंगे जिसने RDBMS इंट्रोड्यूस किया था। उनका नाम है EF कोड, एजर फेनरी कोड। ये वो महान साइंटिस्ट हैं, कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने सबसे पहले डीबीएमएस का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था और रिलेशनल मॉडल क्या होता है ये बताया था। इनके रूल्स हैं जो हम लोग थ्योरी में पढ़ते हैं। 13 रूल हैं, 0 शुरू होता है 12 तक जाता है। उम्मीद करते हैं थोड़ा पढ़ा होगा तो। ठीक है, तो ये जो है एजर फेनरी कोड, इन्होंने ही डीबीएमएस को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में लाने का आइडिया दिया था और ऑरेकल कंपनी के मालिक ने उसको कर दिखाया। ठीक है, और एकदम सब कुछ बाद में बदल गया। ऐसे ही एक और आदमी का नाम आपको इंट्रोड्यूस कर देते हैं यहाँ पे हम। सबसे पहले आप जान लीजिए कि SQL क्या होता है। SQL का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज एक ऐसा प्रोग्रामिंग, एक ऐसा लैंग्वेज है जिसकी मदद से डेटा डीबीएमएस के अंदर डेटाबेस के ऊपर काम कर सकते हैं। डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के ऊपर, डेटाबेस के ऊपर काम करने के लिए जो लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, यानी छोटा नाम में कहते हैं SQL। ये आंसी से सर्टिफाइड है। 1986 में इसने सबसे पहले ISO और आंसी से इसने सर्टिफिकेशन लिया था। उसके बाद ये वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन गया जिसको हर डेटाबेस के अंदर रखा गया। लेकिन बाद में कुछ ऐसे डेटाबेस भी मार्केट में आए जो कि SQL को सपोर्ट नहीं करते थे, यानी SQL लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करते थे। उनका नाम पड़ गया NoSQL। उनका नाम पड़ गया NoSQL। आप सब जान सकते हैं, नॉट ओनली SQL, सिर्फ SQL, नॉन SQL यानी जो SQL लैंग्वेज यूज नहीं करता हो वो डेटाबेस भी मार्केट में, जैसे फायरबेस, MongoDB, ये वो लैंग्वेजेस हैं, ये वो DBMS है जिसके अंदर SQL क्वेरी लैंग्वेज नहीं है। लेकिन वेरी फ्रेंडली, अभी हम लोग PHP के साथ MySQL लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये MySQL क्या है, SQL तो समझ में आ गया, ये आगे My लगा हुआ है, ये क्या है? तो चलिए, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसके पीछे जो मैं आपको सबको बताते हैं। MySQL क्या है? एक्चुअल में MySQL थोड़ा विकीपीडिया से पढ़ेंगे तो मेरी ट्रस्ट और ऑथेंटिसिटी बढ़ जाएगी। RDBMS ओपन सोर्स है, यानी कि सबके लिए फ्री है।
रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, रिलेशनल मॉडल पे आधारित। हम सब जानते हैं डीबीएमएस में 4 मॉडल होते हैं। चारों मॉडल के नाम कुछ इस तरह का, नेटवर्क मॉडल, हायरार्की मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल और रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल चौथा मॉडल है जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो ज़्यादा जल्दी तो नहीं कर रहे, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ RDBMS कहलाता है ये। RDBMS में हम लोग की रखते हैं, जो टेबल को जोड़ते हैं, रिलेशन करते हैं, ज्वाइनिंग करते हैं, बहुत सारी चीज़ें। कृति आई थिंक तुम्हारा DBMS क्लास चल रहा है, तुम नहीं आ रहे उसमें, नहीं, तो उसमें हम लोग की वगैरह पढ़ रहे हैं। तो इसी तरीके से जो है ये पे जान लेते हैं कि MySQL जो एक ऐसा फ्रेंडली फ्रेंडली DBMS है जिसके ऊपर SQL सपोर्ट है, यानी इसके अंदर क्वेरी SQL लैंग्वेज से लिखी जाएगी। तो इसको बनाया गया था, MySQL के बनाने वाले का नाम आपके सामने है। इनके 3 बेटियां थी, ध्यान से सुनिएगा, इनके 3 डॉटर्स थी, ठीक है। और इनके 3 डॉटर का नाम था माई, मैक्स एंड मैरी। देयर 3 चिल्ड्रन। एक का नाम माई था, एक का नाम मारिया था, एक का नाम मैक्स था। तो ये तीनों का तीनों डेटाबेस के नाम से इंट्रोड्यूस हो गया। MySQL, मारिया डीबी मतलब मारिया डेटाबेस, एंड मैक्स डीबी यानी मैक्स डेटाबेस। ये 2 डेटाबेसेस उन्हीं के नाम से इंट्रोड्यूस हो गए। देखिए, इंस्पायर्ड बाय द नेम द MySQL, माई एक बेटी का नाम, मैक्स दूसरी बेटी, दूसरे चिल्ड्रन का नाम, शायद ये बेटे थे, हाँ नहीं नहीं तीनों बेटियां थी। और उसके बाद मारिया डीबी, ठीक है। मारिया डीबी एक्चुअल में कंसोल लॉग पे काम करता है, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए कैसे। ये जो हम लोग जैम कंट्रोल पैनल यूज कर रहे हैं, तो 2 बेटी को तो इंट्रोड्यूस कर ही सकते हैं हम, मैक्स डीबी को नहीं बुला पाएंगे, लेकिन 2 बेटी को जरूर बुला लेंगे। देखिए कैसे। अब आप देख पा रहे हैं ये जैम कंट्रोल पैनल आप सबके पास भी होगा होपफुली, नहीं होगा तो शायद आप में कुछ कमी रह गया, ठीक है। सेल यहाँ पे सेल है जो एक्चुअल में कंसोल CMD बोलते हैं इसको, कमांड प्रॉम्प्ट बोलते हैं हम लोग, सेल खोल लेते हैं। तो ये विंडोज का सेल है जो कि टर्मिनल होता है लिनक्स में या कहीं और, यहाँ पे सेल कहलाता है। ये है विंडोज का टर्मिनल जहाँ पे आप अपना SQL भी कर सकते हैं। मैं आपको इंट्रोड्यूस करके दिखाता हूँ। मैं अभी XAMPP 1 फोल्डर पे हूँ, जो मेरा प्रोजेक्ट फोल्डर है, मेरा जो सर्वर फोल्डर है, सॉरी, MySQLi/bin, वहाँ पे एक फोल्डर है, मुझे पता है, मैं बार बार जाता हूँ इसलिए मुझे पता है मेरा जो जगह आना जाना रहेगा उस जगह का पता नहीं होगा। तो यहाँ पे MySQL/db, और उसके अंदर में आने के बाद हम यहाँ पे SQL सर्वर रन करते हैं। -u मतलब यूजर, और यूजर मेरा रूट है। देखिए ये क्या बोल रहा है, वेलकम टू द, आगे दूसरी बेटी, ठीक है। अब पहली बेटी से इंट्रोड्यूस करेंगे आप, चलिए। लोकल होस्ट स्लैश php माई एडमिन। माई यहाँ पे मेरा नहीं है, वो बेटी का नाम है एक्चुअली, ठीक है। तो php माई एडमिन एक्चुअल में एक इंटरफेस है जिसमें MySQL काम करता है। MySQL इज अ क्वेरी लैंग्वेज जहाँ पे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं डेटाबेस को। नहीं जानिएगा, नहीं सीखिएगा, हमको क्या, आप समझिए। देखिए यहाँ पे सर्वर का नाम क्या है, और आपका जो डेटाबेस है वो कौन सा डेटाबेस है, ये MySQL, ठीक है। ये डेटाबेस कौन सा है, MySQL। तो मारिया डीबी और MySQL से इंट्रोड्यूस हो गए, आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए, है ना, MySQL, ठीक है। तो दो तो इंट्रोड्यूस कर दिए, ऐसे ही आपको तीसरा भी है, वो अलग अलग मामला। खैर छोड़ो, ये है GUI इंटरफेस, जिसको क्वेरी लैंग्वेज नहीं सीखना है, बिना सीखे ये कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन जब आपको लैंग्वेज में लिखने की बारी आएगी तो आप लिखना होगा क्वेरी में, यानी कि कमांड में, इसलिए ज़रूरी है कि आप कमांड सीखें। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ ओवरव्यू दे सकता हूँ। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यूट्यूब पे कोई भी वीडियो MySQL की देखें, MySQL को समझें, जो लोग नहीं जानते उनके लिए, और जो लोग थोड़ा बहुत जानना चाहते हैं मेरे वीडियो से देख सकते हैं। उम्मीद है कि हम कभी और प्लेलिस्ट पर बनाएंगे, देखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं DDL के ऊपर, डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज। FINITATI, ज़्यादा हो गया, TI, डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है। ये वो लैंग्वेज जिसके अंदर कुछ कमांड्स होते हैं, ठीक है। बुजुर्गों को पता होगा, नए बच्चे देखेंगे। देखिए, क्रिएट कमांड, दूसरा कमांड है अल्टर कमांड, तीसरा कमांड है ड्रॉप कमांड, चौथा कमांड है रीनेम कमांड, अब पांचवा कमांड, आखिरी कमांड, वो कमांड है ट्रांकेट। क्रिएट टेबल या डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होता है, क्रिएट टेबल या डेटाबेस। अल्टर मतलब चेंजेस होता है, आप जानते हैं, चेंजेस करने के लिए टेबल में। ड्रॉप यानी डिलीट मानना, डिलीट कर सकते हैं हम लोग, सॉरी ये क्रिएट में अपडेट करना होता है। अपडेट मतलब कोई कॉलम को जोड़ना हो या लगाना हो, उसके लिए अल्टर कमांड। डिलीट करने के लिए का मतलब होता है, डिलीट कर सकते हैं टेबल को या डेटाबेस को। और रीनेम का नाम जान ही रहे आप, रीनेम कर सकते हैं आप टेबल नेम को,
थैंक यू। और ट्रांकेट कर सकते हैं, ये थैंक यू अमर हो गया। ट्रांकेट कर सकते हैं हम लोग, पूरा एम्प्टी कर सकते हैं टेबल को, पूरा खाली कर सकते हैं। होपफुली कि ये सब कमांड्स आप लोगों ने अपने सिलेबस में पढ़ा होगा। चलिए सबके क्वेरीज देखते हैं। पहला क्वेरी हम लोग लिखते हैं, हाउ टू क्रिएट डेटाबेस। प्लीज इसको वीडियो से डाल लीजिएगा, ठीक है। इसके जो डेटाबेस को बनाने के लिए क्या क्वेरी है, तो डेटाबेस को बनाने के लिए क्वेरी है क्रिएट, देखिए क्रिएट और उसका डेटाबेस, उसका डेटाबेस का नाम, बस हो गया, इतना ही सब तो है। अब आते हैं हाउ टू क्रिएट, हाउ टू ड्रॉप, ड्रॉप मतलब डिलीट डेटाबेस, ठीक है। कैसे डिलीट करेंगे डेटाबेस को, इसके सिंटेक्स DROP ड्रॉप डाटाबेस। कितना मुश्किल लैंग्वेज दिख रहा है ना डीबी ने, बहुत मुश्किल है। ड्रॉप लिखना है, स्पेस देना है, डेटाबेस लिखना है, उसका स्पेस देना है, डेटाबेस का नाम लिख देना। इससे ज़्यादा मुश्किल कोई लैंग्वेज क्या होगा, बड़ा आसान, ठीक है। देखिए हाउ टू क्रिएट टेबल, अगर हमको टेबल बनाना हो तो क्या करेंगे, ऑफ कोर्स हम सबसे पहले लिखेंगे क्रिएट, लास्ट वीडियो में था क्रिएट टेबल, और उसके डेटाबेस का नाम, अगर आप कनेक्शन नहीं लिए हुए हैं तो आपको डेटाबेस का नाम मेंशन करना होगा, डॉट लगा के तब आप टेबल का नाम लिख सकते हैं। अगर आपके पास डेटाबेस कनेक्शन है पहले से, तो प्लीज़ आप ये डीबी डॉट नहीं लिखिएगा, डीबी नेम आप लिखना है एक्चुअली, यहाँ पे डीबी नेम होना चाहिए, छोटी ब्रैकेट, और उसके बाद हम सिंटेक्स ही बता रहे हैं और क्या बता रहे हैं। फिर उसके बाद आपको कॉलम का नाम लिखना है, पहला कॉलम, उसके बाद उसका टाइप लिखना है, डेटा टाइप, उसके बाद आपको छोटी ब्रैकेट उसका लेंथ लिखना है, ठीक है। लेंथ लिखने के बाद आपको वहाँ पे उसके एट्रीब्यूट्स लिख सकते हैं, एट्रीब्यूट जैसे प्राइमरी की, ऑटो इंक्रीमेंट, ये सब, ठीक है। दूसरा कॉलम उसका डेटा टाइप, उसका लेंथ, लेंथ उसकी कितने लंबे जा सकता है उसका डेटा, पॉसिबल डेटा, कॉमा देते जाइए। और तीसरा कॉलम डेटा टाइप और लेंथ, इस तरीके से छोटी ब्रैकेट बंद कीजिए, सेमी कॉलम, लास्ट में कॉमा मत लगा दीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि अब आगे नहीं। तो इसका मतलब हम ये तो सिंटेक्स हो गया आपका, ये क्या है, सिंटेक्स है। तो इस सिंटेक्स के बेस पर आपको लास्ट वाला क्लास में जो हम टेबल एग्जांपल दिए थे वो लगा देते हैं। एग्जांपल देखो, क्रिएट, कोशिश कीजिए कैपिटल लिखे जो टेबल का कमांड है, टेबल, और फिर इसका डेटाबेस का नाम क्या था, स्कूल्स डॉट स्टूडेंट, स्टूडेंट टेबल का नाम। उसके बाद कॉलम 1 था उसका रोल नंबर, उसका डेटा टाइप था इंटीजर, लेंथ था 11, प्राइमरी की था इस तरह से, ऑटो प्राइमरी स्पेस की, ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट, ये सब एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। कॉमा दे दीजिए, और दूसरे कॉलम का नाम, नेम, वो क्या था, वर्चर था, ये लिखे थे हम, 200 लेंथ दे दिए थे। ईमेल था, वो भी वर्चर, 100 लेंथ दे दिए थे। कुछ गलती नहीं कीजिएगा, अगर कॉमा छूटा, छोटी ब्रैकेट छूटा, हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं। ईमेल आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। एड्रेस, ऑफ कोर्स एड्रेस, ये भी वर्चर, वर्चर का स्पेलिंग भी गलत होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। सिटी, वर्चर मतलब होता है वेरियस कैरेक्टर, तो घबराने की बात नहीं है, कई तरह के कैरेक्टर आप इसमें डाल सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता है स्ट्रिंग डेटा टाइप और ये, इसमें डेटा टाइप थोड़ा से अलग टाइप। हम इसलिए तो कह रहे हैं कि आप माइस्क्यूएल को एक बार पढ़िए, क्रिएट, देखिए ये, ठीक है, बहुत इजी है। तो हम लोग इससे बनाते हैं टेबल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेरे पास, चौथा नंबर शायद, हाउ टू डिलीट टेबल। टेबल डिलीट कैसे करेंगे, तो वही वही ड्रॉप कमांड, ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम जैसे स्टूडेंट्स, ड्रॉप हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो ये सारे कमांड्स कौन से कमांड्स है, अल्टर, सॉरी, डीडीएल कमांड्स, ठीक है। डीडीएल में अल्टर अभी नहीं बताया, बाकी सब बताते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको कम नॉलेज में काम हो, तो आप ये जीवाई इंटरफेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ टेबल क्रिएट करने के लिए बस सिंपल न्यू पे क्लिक करना है, टेबल का नाम लिख देना। तो ये तो इजी टू हैंड है, बट प्रोफेशनलिज्म नहीं दिखाएगा आपके अंदर, जो पोटेंशियल होना चाहिए वो हमेशा क्वेरी में होना चाहिए, ठीक है। इसलिए हमेशा स्क्वैल के ऊपर काम कीजिए। माई स्क्वैल जो है ना, वो कम मेहनत में काम कराता है। अगर आपको क्वेरी चलाना है तो यहाँ पे कंसोल भी यूज़ कर सकते हैं। देखो ये कंसोल पे गए और ये से खोल दीजिए, अब यहाँ पे आप जो चाहे लिखिए, वो सब कमांड्स होंगे। जैसे अभी हम यहाँ पे सानिया नाम का डेटाबेस बनाते हैं, क्रिएट डाटाबेस सानिया, सेमी कॉलम, और इसको
एग्जीक्यूट करने के ऊपर लिखा हुआ है एंड कंट्रोल एंटर दबाना, कंट्रोल एंटर, वेरी इजी, सानिया डेटाबेस बन गया। ठीक है, और ये चीज हम कमांड प्रॉम्प्ट से यहाँ पे ही पता लगा सकते हैं। देखो कैसे, शो डेटाबेसेस, देखो तो सानिया दिख रहा है। हाँ, तो ये कमांड्स है, शो डेटाबेस। अब हम किसी डेटाबेस को सिलेक्ट करना चाहते हैं, मतलब सानिया को सिलेक्ट करते हैं, यूज सानिया। तो देखो यहाँ पे नन लिखा हुआ था पहले, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सानिया। इसका मतलब किस डेटाबेस को यूज कर रहे हैं, सानिया को। अब इसके अंदर टेबल बना सकते हैं। देखो अभी हम टेबल सानिया में नहीं बना हुआ, क्या लिखा, नो टेबल फाउंड। सानिया पे क्लिक करने के बाद क्या दिख रहा है, नो टेबल फाउंड, क्योंकि टेबल बनाया नहीं तो फाउंड। तो एक डेटाबेस में कितना टेबल रह सकता है पता है आपको, जितना आसमान में तारे, गिन लो, है ना। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्रिएट, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हुआ, आप समझ लीजिए, टेबल, उसके बाद टेबल का नाम, मान लो स्टूडेंट्स। ठीक है, देखो आईडी, इंटीजर, लेंथ, प्राइमरी स्पेस की, ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट। देखो इजी इजी काम, वर्चर, जितना भी तुमको डालना है उसके बाद छोटी ब्रैकेट से निकालो, हम दो ही डाला। तो ऐसा करने के बाद आप देखिए यहाँ पे क्या, दोबारा रिफ्रेश करने से टेबल आ गया, अरे आ गया। अब टेबल के अंदर में कितने कॉलम्स है वो भी दिखेगा, देखो आईडी, नेम, स्ट्रक्चर में जाके उसका ढांचा देख सकते हो, स्ट्रक्चर, आईडी में प्राइमरी की लगा हुआ है, ये पीला वाला निशान, ऑटो इंक्रीमेंट यहाँ लिखा हुआ देखो। ठीक है, ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब होता है कि उस डेटा को जब भी इंसर्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिक इंसर्ट करता रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो हम लोग इसमें डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। डेटा इंसर्ट कराने के लिए जो कमांड्स लगते हैं वो आते हैं, दूसरे लैंग्वेज के कैटेगरी, डी एम एल के, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, मेनू मैनिपुलेशन का स्पेलिंग MANIPULATI लैंग्वेज। ठीक है, DML, इसके जो कमांड्स है कुछ इस तरह है, इंसर्ट कमांड, उसके बाद आते हैं डिलीट कमांड, उसके बाद आते हैं और क्या, तो बताओ, अपडेट कमांड, बड़ा मुश्किल है, दो दो ईयर में पढ़ने के बाद याद है। और बताओ, सेव, जल्दी बताओ, मुश्किल है ना, सुने तो होगे, कमांड का नाम सुने हो ना, इंसर्ट कमांड, डिलीट कमांड, अपडेट कमांड, और ब्लैंकेट तो पे चला गया ना, क्रिएट कमांड सुने आएगा भाई, तो ऐसे ही है। चलिए इंसर्ट कमांड यूज कराते हैं, इंसर्ट करते हैं किस, इंसर्ट कमांड क्यों इस्तेमाल करते हैं, ताकि डेटा इंसर्ट कर सकें, डेटा इंसर्ट कर सकें। अब टेबल खाली है, देखो शो टेबल, टेबल दिख रहा है। अब हम टेबल के अंदर में डेटा देखना चाहते हैं, तो हम लोग कमांड लगाएंगे, DQL का है, सेलेक्ट कमांड, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स, क्या बोल रहा है, जीरो एम्प्टी सेट खाली है, तो भैया एम्प्टी है, तो इसका मतलब है कि हमको इसमें डेटा डाल सकते हैं। तो इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम, उसका कॉलम, छोटी ब्रैकेट, सिंटेक्स देखो हम यहाँ दिखा रहे हैं, इंसर्ट लिखना है, इनटू लिखना है, टेबल का नाम लिखना है, फिर छोटी ब्रैकेट, फिर कॉलम 1 कॉलम 2, जितना कॉलम उतना कॉलम, जितना कॉलम इंसर्ट कराना चाहते हो उतना कॉलम, फिर छोटी ब्रैकेट बंद, फिर लिखना है वैल्यूज, फिर उसका पहला वैल्यू सिंगल कोट में लिखना है, ध्यान रखना, ठीक है, वैल्यू 1, वैल्यू 2 और वैल्यू 3। समझ गए मेरी बात, देखो सब कुछ सिंगल कोट में, खत्म हो गया। इससे क्या होगा, ये तीनों वैल्यू तीनों कॉलम में जाके इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, चेक करो कैसे काम कर रहा है। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, पहला कॉलम का नाम था नेम, हम रोल नहीं यूज किया, बताओ क्यों, क्योंकि वो ऑटो इंक्रीमेंट है, अपने आप 1 2 3 4 5 करेगा। तो दूसरा नेम, नेम के अलावा कुछ नहीं था,
तो नेम वैल्यू, यहाँ सिंगल कोट में रॉनी पर, ओके मतलब इंसर्ट हो गया। चेक करो, ब्राउज पे क्लिक करो, देखो डेटा आया। इसको नीचे कर देते हैं, देखो 1 रॉनी आ गया। अब इसी तरीके से हम यहाँ इंसर्ट करेंगे। फिर से देखो कमांड दोबारा दिखाते हैं, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, देखो नेम वैल्यू प्रिया, ठीक है, दूसरा डेटा आ गया, तीसरा चौथा पांचवा ऐसे करते बढ़ता रहेगा। और ये बढ़ते बढ़ते एक दिन कभी खत्म नहीं होगा। एक दिन क्या, कोई लेंथ ही नहीं है इसका, मतलब इनफाइनाइट डेटा, ऑलमोस्ट इनफाइनाइट डेटा शो हो सकता है। कहाँ खत्म होगा, जहाँ पे मेरा हार्ड डिस्क खत्म हो जाएगा, ठीक है, मतलब हम हार्ड डिस्क बढ़ा देंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पर ये कमांड्स में से इंसर्ट कमांड, ऊपर का क्रिएट कमांड, और डेटाबेस को क्रिएट करना और ड्रॉप करना, ये सब कमांड को एग्जीक्यूट करो, यही सब पे प्रैक्टिस करो। मिलते हैं नेक्स्ट डे, ठीक है।